क्या प्रदेश में या देश में इस समय पर हमारे बीच में महंगाई बढ़ रही है? भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है? देखिए, महंगाई एक कलेक्टिव वे में अगर हम कंपैरिजन करें एज कम्पेयर टू जो 2014 में थी, तो आज 10%, 3 या 4% पे जो हमारी महंगाई दर है वो टिकी हुई है। 2014 में 10% होती थी। 1200 रुपए का सिलेंडर मिलता था, उसका कुछ अमाउंट सब्सिडी के रूप में वापस भी आता था, मैं ये नहीं कहता, पर सिलेंडर उस टाइम भी 1200 रुपए में इन्होंने दिया हुआ है। ये तो एक बात। देखिए, जब हमारी सरकार थी उस वक्त 430 रुपए का सिलेंडर हुआ था, 430 से 400 से 430 का। तो इनकी समृद्धि रानी बड़ा वहां पर जाके बड़ा डांस करते थे और अपने हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को बोलते थे हम चूड़ियां भेजेंगे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि जब भी वोट डालने जाओ तो सिलेंडर को नमस्कार करके जाओ। आज जो है जो 430 का सिलेंडर है वो 1150 रुपए में मिल रहा है, मगर इनको दिखता ही नहीं। ये बोलते महंगाई है ही नहीं, इनको पता नहीं। आज है महंगाई, आप क्या मानते हैं? बिल्कुल महंगाई बहुत है, और कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि डीजल पेट्रोल और महंगाई तो है ही नहीं, मुद्दा ही नहीं है। इनको पता नहीं कि कहां से इनको आता हुआ पैसा है, कहां से ये इतने अमीर है कि इनको महंगाई दिखती नहीं है। आम आदमी पार्टी का क्या प्लान है? सर, महंगाई तो देखिए इस टाइम हमारी सबसे जो दिक्कत है आम आदमी को जो तंग कर रही है इस टाइम वो महंगाई है सर। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन सर वो तो देखिए हमारे शीर्ष नेतृत्व जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तब उस पर सोच विचार करेगी तो उसको कंट्रोल ही करेगी, पर ऐसा नहीं करेगी कि 450 के सिलेंडर को 1250 तक पहुंचा देगी। देखिए जी, महंगाई के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर और बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस हो या बीजेपी, ये वर्षों से जो भी सत्ता में पार्टी होती है उस पे ब्लेम करती है कि इन्होंने महंगाई बढ़ा दी, भ्रष्टाचार बढ़ा दिया, बेरोजगारी बढ़ा दी। उसी मुद्दे पे ये जनता के बीच में जाते हैं और एक भी पार्टी आज तक इन मुद्दों को हल नहीं कर पाई है। ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आज जो ये आम आदमी पार्टी वाले दिल्ली से आकर यहाँ हिमाचल प्रदेश में फ्री की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आम जनता से मैं पूछना चाहता हूं, जो ये फ्री की राजनीति हो रही है इससे महंगाई बढ़ेगी या कम होगी? देखिए, महंगाई जो है सो कोई स्थानीय मुद्दा नहीं है, क्योंकि ये राष्ट्रीय मुद्दा है। क्योंकि महंगाई का मेन कारण केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार ने जब से जीएसटी लागू किया और ये जो डीजल और पेट्रोल है ये ओपन मार्केट में कर। क्या प्रदेश में या देश में इस समय पर हमारे बीच में महंगाई बढ़ रही है? भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है? देखिए, महंगाई एक कलेक्टिव वे में अगर हम कंपैरिजन करें एज कम्पेयर टू जो 2014 में थी, तो आज 10%, 3 या 4% पे जो हमारी महंगाई दर है वो टिकी हुई है। 2014 में 10% होती थी। उस हिसाब से हम देखें पर जो हमारी प्रति व्यक्ति आय है वो भी इजाफा हुआ है, तो हम नहीं समझते इस बारे में। हाँ, नहीं बढ़ी है, आप कह रहे हैं महंगाई उस कंपैरिजन में। आप सोचिए 10% महंगाई दर होती थी हमारी, आज 3% है। 1200 रुपए का सिलेंडर, 1200 का सिलेंडर उस टाइम भी मिलता था। आप नोट करिए, 1200 का उस टाइम भी मिलता। मुझे टाइमलाइन बताइए, कहाँ मिलता था 1200 का? 1200 का सिलेंडर, सुने, आपको 12 सिलेंडर मिलते थे, लाइन में लग के आपको सिलेंडर लेना पड़ता था। 1200 रुपए का सिलेंडर मिलता था, उसका कुछ अमाउंट सब्सिडी के रूप में वापस भी आता था, मैं ये नहीं कहता, पर सिलेंडर उस टाइम भी 1200 रुपए में इन्होंने दिया हुआ है। ये तो एक अब जो बोले महंगाई नहीं बढ़ी, कंपैरेटिवली कम बढ़ी है जितनी इनके टाइम में थी, उसके कंपैरेटिवली 10% और 3%, 7% का डिफरेंस इनके कांग्रेस के टाइम। हाँ जी, हाँ जी, कांग्रेस के टाइम पे। मनोज जी जरा कांग्रेस से पकड़िए। आइए जरा, महंगाई है और अहम मुद्दा है क्योंकि तड़का रोज लगता है जी, और तड़का लगाते समय जो है वो नानी याद आ जाती है। पहले मैं यहाँ पर आऊंगा कांग्रेस के पास, विपक्षी पार्टी है, क्या कर लिया जब चुनाव आने वाले थे बिल्कुल अंत में, तब जो है वो अलका लांबा जी आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सिलेंडर पर माला डालते हैं और फिर जो है बताते हैं कि भाई महंगाई जो है वो चरम पर पहुंच गई है। कांग्रेस किस तरह से देखती है महंगाई? देखिए, जब हमारी सरकार थी उस वक्त 430 रुपए का सिलेंडर हुआ था, 430 से 400 से 430 का। तो इनकी समृद्धि रानी बड़ा वहां पर जाके बड़ा डांस करते थे और अपने हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को बोलते थे हम चूड़ियां भेजेंगे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि जब भी वोट डालने जाओ तो सिलेंडर को नमस्कार करके जाओ। आज जो है जो 430 का सिलेंडर है वो 1150 रुपए में मिल रहा है, और इन्होंने उज्ज्वला योजना जो ड्रामा किया उसके तहत इन्होंने जो सिलेंडर बांटे और सिलेंडर लोगों ने लिया कि सारा सिलेंडर मुफ्त सिलेंडर मिल रहा है, बाद में भरने लोग उनको भरा नहीं पाए। आज जो सिलेंडर लोग उनको बाहर बेच रहे हैं और या उन्होंने कोने में रखे कबाड़ में डाल दिए हैं। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने हमें कभी महंगाई को इतना बढ़ने नहीं दिया। नहीं, विपक्ष के तौर पर क्या किया? हम इसके मुद्दे को उठा रहे हैं
हमने तो इस मुद्दे को हटाया, अपने घोषणा पत्र में लिया है, हर जगह हमने लिया है कि घोषणा पत्र में, बस चुनाव के समय में, बीच में हमने बीच में भी हर बार इसको उठाया है, हर बार हर मंच में इस बात को उठाया है, मगर इनको दिखता ही नहीं। ये बोलते हैं महंगाई है ही नहीं, इनको पता नहीं। आज देखो, है महंगाई, आप क्या मानते हैं? बिल्कुल महंगाई बहुत है। आज हर आदमी को, गृहिणी को अपना चूल्हा चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है, उनसे पूछो। और जो डीजल पेट्रोल के जो दाम है वो कहाँ कहाँ पहुंच गए हैं। और कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि डीजल पेट्रोल और महंगाई तो है ही नहीं, मुद्दा ही नहीं है। इनको पता नहीं कि कहां से इनको आता हुआ पैसा है, कहां से ये इतने अमीर है कि इनको महंगाई दिखती नहीं है। महंगाई दिखती नहीं है, ये इनका कहना है। अब मैं आऊंगा यहाँ पर देवभूमि पार्टी के पास भी, लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी के हमारे बीच में जो प्रवक्ता है वो कुछ कहना चाहते थे। आम आदमी पार्टी को दिखती है दिल्ली में सरप्लस में चले हुए हैं, महंगाई दिखती है? सर, मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से आया हूँ। मैं महंगाई के विषय में मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए, जितनी भी राजनीतिक दल यहाँ आए हैं अभी यहाँ पर, महंगाई के बारे में आप हमारे से ना पूछिए, जनता यहाँ पर आई भी है इतनी, इनसे एक बारी पूछिए कि महंगाई ये झेल रही है कि नहीं झेल रही है। महंगाई तो है। हाँ जी सर। आम आदमी पार्टी का क्या प्लान है? सर, महंगाई तो देखिए इस टाइम हमारी सबसे जो दिक्कत एक आम आदमी को जो तंग कर रही है इस टाइम वो महंगाई है सर। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन सर, वो तो देखिए हमारे शीर्ष नेतृत्व जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तब उस पर सोच विचार करेगी, तो उसको कंट्रोल ही करेगी, पर ऐसा नहीं करेगी कि 450 के सिलेंडर को 1250 तक पहुंचा दी। अच्छा, मैं कुछ और सोच रहा था, मैं कहा शायद कुछ और जो है वो यहाँ से जवाब ना आ जाए। हाँ जी, हाँ, दिल्ली में कितने का मिला? ये बढ़िया सवाल मुकुल जी ने पूछा है। दिल्ली में कितने का मिल रहा है? वहां तो सरप्लस में है ना, कितने हजारों करोड़ों का सरप्लस है। थोड़ा सब्सिडी अपने खाते से दे देते सर। वहाँ पर सर सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कुछ रहता है वहाँ पर। वो तो हर स्टेट में रहता है जी, सेंट्रल गवर्नमेंट का। राजस्थान में कितने का मिल रहा है जी? सर, आम आदमी पार्टी जो, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी वहाँ पर देखिए, वहाँ पर किस तरह से महंगाई को कंट्रोल वहाँ की जो आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है, तो उसके लिए भी कोई ना कोई प्रयत्न तो वहाँ पर किए जा रहे हैं। कोई कारण ही रहे होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो नहीं कर पा रही है ऐसा। तो फिर क्या फायदा? फिर आम आदमी पार्टी को लाकर के क्या फायदा? महंगाई मुद्दा है। देखिए, दिल्ली में जो सरकार है वो केंद्र शासित के अंडर है। सरकार जो वहाँ पर चलती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट। और पंजाब में सर महंगाई कंट्रोल, पंजाब में सर देखिए, पंजाब में भी गवर्नमेंट बने ही अभी 6 महीने हुए हैं, और जितने भी वहाँ पर वादे वहाँ पर केजरीवाल सरकार ने जनता के साथ किए, उनको 2000 नहीं दिए अभी तक। सर, मैं वही कह रहा हूँ धीरे धीरे पर पूरा कर रही है ना सर। और 4 साल बाद सर अभी 6 महीने में अभी उन्होंने अभी क्या नाम, जो भी उन्होंने घोषणाएं करे उनको पूरे कर रहे हैं ना। अभी उन्होंने ओपीएस की जो बोला था गवर्नमेंट ने जनता को, उसको पूरा किया है ना सर। जो कहा ही है, अभी पूरा तो नहीं किया सर। ऐसा आप मुझे ऐसा कोई भी आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐसी कोई भी बात बता दीजिए जो उन्होंने कहा है और वो अभी तक हुई नहीं है। दिल्ली में 2000 रुपए सर, पंजाब में, दिल्ली की बात करूं मैं, पंजाब में तो अभी गवर्नमेंट बनी अभी 6 महीने ही हुई है। अभी आप अभी तो 6 महीने ही हुए हैं। अगर वहाँ नहीं होंगे तो एक, मैं सभी राजनीतिक दल यहाँ पर लोग आए हैं, केजरीवाल सर ही एक ऐसे नेता है हमारे जो पब्लिक में जाके बोलते हैं कि अगर मैं काम नहीं करूंगा, अगर मैंने कोई घोषणा नहीं दी है, अगर मैंने वो पूरी नहीं की होगी तो अगली बार मुझे वोट नहीं दीजिएगा। अगली बार वोट नहीं दीजिएगा। आइए अब आते हैं यहाँ पर देवभूमि पार्टी के पास। महंगाई कितना परेशान करती है और देवभूमि पार्टी क्या सोल्यूशन देती है उसका? देखिए जी, महंगाई के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर और बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस हो या बीजेपी, ये वर्षों से जो भी सत्ता में पार्टी होती है उस पे ब्लेम करती है कि इन्होंने महंगाई बढ़ा दी, भ्रष्टाचार बढ़ा दिया, बेरोजगारी बढ़ा दी। उसी मुद्दे पे ये जनता के बीच में जाते हैं और एक भी पार्टी आज तक इन मुद्दों को हल नहीं कर पाई है। ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। देवभूमि के पास क्या सोल्यूशन है? आज जो ये आम आदमी पार्टी वाले दिल्ली से आकर यहाँ हिमाचल प्रदेश में फ्री की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आम जनता से मैं पूछना चाहता हूं, जो ये फ्री की राजनीति हो रही है, इससे महंगाई बढ़ेगी या कम होगी? आज 1150 रुपए का हमारा सिलेंडर आ रहा है, वो उस तरह से हो रहा है जिस तरह से रिलायंस वालों ने फ्री में देके हमें 1 वर्ष तक जो अपना कनेक्शन था वो फ्री में दिया। उसके बाद उन्होंने जब चार्जेस बढ़ाए तो आज पता है कितने लोगों ने अपने कनेक्शन वहां पे कटवा दिए हैं। आज लोगों के ऊपर उस महंगाई का बोझ पड़ा है। उसी तरह से इन्होंने सिलेंडर तो दे दिए लोगों को, लेकिन उनको भरवाने के पैसे नहीं दिलवाए, क्योंकि रोजगार उत्पन्न करने पड़ेंगे तब पैसे आएंगे। सोल्यूशन क्या है जी? सोल्यूशन है कि रोजगार बढ़ाना पड़ेगा और फ्री की राजनीति को बंद करना पड़ेगा। जब फ्री मतलब, हाँ जी, महंगाई चलती रहेगी, रोजगार को क्रिएट करना पड़ेगा। भाई जी, जब आप किसी को फ्री में बांटोगे, आज बिजली को ये 120 यूनिट फ्री में दे रहे हैं,
125 यूनिट इन्होंने करा हुआ फ्री में, कहां से आएगा वो पैसा? जहां इतनी मशीनरी लगी हुई है, इतने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनका वेतन कहां से आता है? वो दूसरी जगह से उठाना पड़ेगा ना उसको मैनेज करने के लिए, महंगाई ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। आइए अब यहां पर आते हैं राजेंद्र जी की तरफ से हमारे बीच में ठाकुर साहब मौजूद है। आप महंगाई को किस तरह से देखते हैं? देखिए, महंगाई जो है सो कोई स्थानीय मुद्दा नहीं है, क्योंकि ये राष्ट्रीय मुद्दा है। क्योंकि महंगाई का मेन कारण केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार ने जब से जीएसटी लागू किया और ये जो डीजल और पेट्रोल है ये ओपन मार्केट में कर दिया। वो ठीक है, सोल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि इसमें अगर केंद्र सरकार जो है वो जीएसटी वापस ले, और जो पहले से इन पे सब्सिडी चल रही थी, घरेलू गैस पे सब्सिडी वापस ले ली, डीजल से इन्होंने सब्सिडी वापस ले ली, तो यही कारण है जिनसे जो है वो महंगाई और बढ़ी है। मतलब कि ये है कि भाई अगर केंद्र सरकार ना चाहे तो महंगाई को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। मॉनसून के सुहाने मौसम में हिमाचल की पसंदीदा मारुति कारों पर आकर्षक ऑफर। चुनिए नई ब्रीजा, डिजायर, स्विफ्ट, ऑल्टो या फिर वैगनार। गोयल मोटर्स के जिला शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के हर कोने में सेल्स और सर्विस का विशाल नेटवर्क। आपके घर द्वार पर सुविधाएं। मारुति सुजुकी की गाड़ियों की बुकिंग के लिए संपर्क करें 9317000172 पर।